बांग्लादेश में जारी हिंसा अब और ज्यादा क्रूर हो चुकी है। हिंसा की जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं, वो हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा बयां कर रही हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ किस बर्बरता के साथ हैवानियत कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा उदाहरण बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है और अब हिंसा का असर भारत तक देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत सरकार से संज्ञान लेने को कहा है। बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार सुबह उपद्रवियों ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता बिलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में घर में सो रही 7 साल की मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह हमलावरों ने पहले बिलाल हुसैन के घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। इसके बाद पेट्रोल डालकर पूरे घर में आग लगा दी। उस वक्त घर में पूरा परिवार सो रहा था। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुद बिलाल हुसैन भी झुलस गए और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा बढ़ती जा रही है। शनिवार को ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने संसद पर हमला करने की कोशिश भी की है। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की। इससे ढाका में अगस्त जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा बन गया, जब शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं की भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। अधिकारियों ने बताया कि हालात को बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने दखल दिया और मार्च को रोका। इसके बाद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। संसद में किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया। हादी के अंतिम संस्कार में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में इंकलाब मंच के हादी के जनाजे की नमाज में शामिल हुए। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में राजकीय शोक घोषित किया गया। उस्मान हादी का शव ढाका पहुंचने के बाद आंदोलनकारी हिंसक हो गए और उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैजल करीम के भारत भागने का दावा किया है। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए है। वहीं बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की भीड़ द्वारा की गई हत्या के विरोध में त्रिपुरा के अगरतला में सनातनी हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा से लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और जम्मू तक हिंदू संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में भड़की आग और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब देते हुए बांग्लादेश के हालातों पर संज्ञान लेने की सलाह दी है। हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा का असर भारत तक भी दिख रहा है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है।
हालात पर दोनों देशों की नजर है। फिलहाल बांग्लादेश में डर और तनाव का माहौल है और लोग शांति की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरा उत्तर भारत कड़ाके